बताना पड़े तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं होगा। जो मूर्ति होती है, थोड़ा सा दृष्टांत है, मूर्ति पूजा लोग हमें क्वेश्चन करते हैं मूर्ति क्या जरूरत है, मूर्ति क्यों रखी जाती है, भगवान की प्राप्ति कैसे। कोई अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, अद्वैतवादी बनते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही बड़ी ताकत है। आपको थोड़ा सा बोल दूँ मैं, आंखें बंद करके आप भगवान के दर्शन करना शुरू कर दो, आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। आपको अपने ही कार्य याद आएंगे, किसका लेना है, देना है, काम है। इसलिए आंखें बंद करके भगवान के दर्शन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो मूर्तियाँ होती हैं, इनके पास बैठकर कुछ टाइम के लिए भी उसे चेत हो जाते हैं साक्षात परमात्मा है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, मूर्ति के पास बैठो अच्छी तरह से। दूसरा, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ किया करो, जो है कोई पढ़ सकता है। सुंदरकांड सब बातें सुंदर हुई है, सुंदरकांड में क्या नहीं हुआ, ग्रह खराब है, सुंदरकांड पाठ करो। सुंदरकांड में देखा होगा अपने हनुमान जी ने जो ग्रहकुल पे लटकाया था रावण जी ने, तो उनको छुटकारा किया। भगवान का गुणगान किया करो, ये तब काम आएगा जब उस धरा में हम अकेले जाएंगे, तब सके संबंधी कोई भी नहीं होते। ये जो नाम है, आप यहाँ बैठे हैं, ये वो धन है, इसका कोई नौमनी नहीं है। ये वो धन है, इसका खुद कोई आपका साथ ले जाने वाला कोई नहीं। ये वो धन है, जब उस यात्रा में हम जाएंगे तब ये धन हमारे साथ रहेगा। देखो, शरीर को नरक को भोगना ही पड़ता है। अगर मैं दृष्टांत दूं, लोग कहते हैं किसने देखा मृत्यु के बाद क्या होता है। अब थोड़ा सा दृष्टांत देता हूँ। जैसे आप सोते हो, कई बार आप देखते हो हम सपने में रो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, सिर दर्द चढ़ जाता है, हमारे आंसू निकले होते हैं, शरीर तो सोया है, लेकिन जो हमारे जो जीवात्मा है, ये भ्रमण करती है। जीवात्मा कभी सोती नहीं है, शरीर को रेस्ट मिलता है। क्या होता है, शरीर एक माध्यम है। हमारे कहावत है, नींद मौत बिन काल। नींद में जो भ्रमण करते हैं सपनों में, कहीं जल रहा है, कहीं कुछ रहा है, यही वो जीवात्मा है। अच्छे कर्म अगर नहीं करेंगे, इसी तरह हमें भोगने पड़ेंगे। भगवान का नाम सुनहरा है। रावण ने कभी राम नहीं बोला, रावण ने कभी राम बोला ही नहीं। गुरु कौन थे उनके? रावण जी गुरु कौन थे? भगवान आशुतोष थे, शंकर भगवान थे, उनके चेले थे वो। नारद जी ने कहा शंकर भगवान को, इतना उपद्रव कर दिया रावण ने, उसको समझाओ। भगवान बहुत मुस्कुराए, कहते अच्छा, कहे महाराज जी परेशान होते, आपके चेला नहीं सुन रहा है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहते क्या बताऊं देवर्षि नारद, वो ऐसा चेला निकला, जब उसके पास मैं समझाने जाता हूँ, वो कहते हैं महाराज जी आप में क्या बुद्धि, आप तो पंचानन हो, मैं दशानन हूँ, तो मेरे आपसे 5 मस्तक ज्यादा है, तो मेरी बुद्धि ज्यादा हुई। इसलिए रावण को समझाना मुश्किल है। इसलिए कहता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, रावण की तरह शिष्य ना बन के अपना गुरु जैसे भी हो, हमें समर्पण भाव से गुरु परमात्मा की कृपा से ही मिला होता है। रावण ने कभी राम नहीं बोला, रावण ने कभी राम नहीं, 10 सर काटे उसके, राम नहीं बोला। भविष्य ने कहा कि नाभि में बाण मारो, क्योंकि जो पाप इसकी नाभि में भरा है अंदर, जब तक ये पाप नहीं घटेगा तब तक राम नहीं बोलेगा। तब भगवान राम ने उसको नाभि में बाण मारा, जैसे नाभि उसकी वेदन हुआ, वो पाप नष्ट हुआ, जैसे गिरते उसने राम शब्द बोला नहीं बोला, पूरी रामायण में राम ने बोला। इसका मतलब है जब तक हमारे अंदर जो विकार है ना, जब तक ना निकले मुंह से आप जैसा राम राम बोलते रहो, वो तो अपने आप को धोखा है। अंदर से अंतरात्मा तो भगवान नाम से उत्तीर्ण होगी। रावण को जैसे बाण मारा तब उसने राम बोला। एक बार राम बोलने से वो भगवान की प्राप्ति हो गई है। आज लोग 16-16, 20-20 माला जपते हैं, लेकिन ढंग से एक भी माला नहीं जपते। आज हनुमान चालीसा लोग कैसे पढ़ते हैं गुरु जी? क्वांटिटी पे, कि 2 बार पढ़नी है, 5 बार पढ़नी है, सिर्फ क्वांटिटी पूरी करनी माला की नहीं। सच्चे मन से आप एक बार माला पढ़ो तो वेद क्या है जो गुरु जी ज्ञान दे रहे हम आपको ना। हमारे जो वेद में 1 लाख मंत्र है गुरु जी, 1 लाख मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्मकांड के, जो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं कर्मकांड के मंत्र, ये बहुत बड़ी पूंजी है। उपासना कांड में 16,000 मंत्र है।
और 4000 मंत्र ये ज्ञान कांड है जो गुरु जी बता रहे हैं। संगीत के माने ज्ञान है सब। तो हमें ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे वक्ता मिले, आप ऐसा आयोजन कर रहे हैं, आप बहुत साधुभाव है, बहुत बातें। देखो ये कृपा देखी नहीं जाती, ये संचित आपके पास हो रही है। आप हम आशा करते हैं कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, इसी तरह आप सनातन धर्म का मार्गदर्शन करते रहिए। अपनी वाणी को मैं अब गुरु जी के चरण में समर्पण करता हूँ और गुरु जी से भजन सुनिए। संगीत ही बहुत है, संगीत ऐसी शक्ति है कि कुछ भी ना हो। संगीत देखो कृष्ण भगवान के जब से आए हैं, हम कृष्ण भगवान का भजन सुनते कितने रोते हैं। साक्षात कृष्ण भगवान दर्शन होते। सोचो जब कृष्ण भगवान उस धरती में साक्षात हुए, कितने सुंदर कितने दिव्य हुए होंगे, कैसे गोपियां रोई होगी और कैसे रहे होंगे। वो सोचा आपने कभी? उन धरती से आए हैं, साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हमें हो चुके हैं। सूक्ष्म रूप में भगवान कृष्ण भगवान के साथ ही है। आनंद लीजिए भगत का। अपने आप को जितने दुख है ना, अपने 3 टाइप के दुख होते हैं, भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए। बाकी एक और है, हमारे 26 तारीख को बाबा जी की पुण्यतिथि है, 27 को भंडारा है। आप 27 तारीख को आश्रम आइए, गुरु जी के नतमस्तक हो जाइए। क्या पता किस रूप में गुरु महाराज जी हमें करे। गुरु की नज़र ही बहुत है, गुरु ज्ञान नहीं देते, गुरु की नज़र ही बहुत होती, नज़र हो जाए। आप आइए, दर्शन कीजिए, भंडारा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।